बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ सन 1986 यात्रा। सच्चिदानंदगण जग तारण श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने विदेशों में रहने वाले गुरुमुखों को ये वचन दिया कि हम स्वयं विश्व के हर कोने एवं स्थान पर जाकर श्री परमहंस दयाल जी के पावन श्री परमहंस अद्वैत मत की भक्ति व नाम की ध्वजा फहराएंगे। इस हेतु आपने अनेक स्थानों पर कृपा की और संस्कारी अधिकारी रूहों को आत्मक जागृति प्रदान की। आपके उनके अंतर्मानस में भक्ति का बीजारोपण तो कर ही दिया था, उसे पुष्पित प्लवित करने के लिए सितंबर सन 1986 में आपने पुनः विदेश जाने का कार्यक्रम बनाया। बम्बई अमरधाम आश्रम में रहने वाले गुरुमुखों को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप रात्रि समय एयरपोर्ट पर पधारे। संग में आए हुए गुरुमुखों ने सुखद सुमंगल यात्रा के लिए आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। आपने भी उनके पुष्प गुलदस्ते एवं हार स्वीकार कर अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें अपनी मधुमय मुस्कान से निहाल कर दिया। पुनः विमान में विराजमान होकर आप मैड्रिड की ओर प्रस्थान किया। मैड्रिड 30 सितंबर सन 1986 को स्पेन के समयानुसार प्रातः लगभग 8:45 बजे आपने संत मंडली सहित मैड्रिड में कृपा की। यहाँ की धरती आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठी। गुरुमुख प्रेमियों ने एयरपोर्ट पर आकर भव्य स्वागत किया। आप कार में विराजमान होकर कुटिया पर पहुँचे। आपकी असीम अनुकंपा से कुटिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। कुदरती प्रत्येक स्थान के वातावरण में अलग अलग अनुभूति होती है। आत्मिक आनंद को पाने का स्थान बन जाने पर स्वाभाविक ही आत्मा प्रफुल्लित होती है। उस जगह के वातावरण एवं वायुमंडल में मानसिक शांति के सौरभ को पाकर जीव आत्म विभोर होने लगता है। अतः कुटिया के शुभ मुहूर्त की सूचना श्रवण कर गुरुमुखों की खुशियां चौगनी हो गई। दोपहर के समय आपने निज कर कमलों से नव निर्मित कुटिया का शुभ मुहूर्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया और उन्हें अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात आपने इस मंगल वेला में पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप सब गुरुमुख अति सौभाग्यशाली हैं जो आपको भारत से कोसों मील दूर अपने शहर में ही भक्ति और रूहानियत का ऐसा केंद्र मिल गया है। यहाँ आकर आप रूहानी फैज उठाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, सच्ची सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हुई है। सब इनके पावन ध्यान को अपने हृदय में बसाकर सदैव सुख स्वरूप रह सकते हैं। यही अपनी असली और निजी पूंजी है। दोहा कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जीव को महापुरुषों की याद तभी आती है जब उसे सत्पुरुषों की संगति मिलती है। वे प्रेरणा देते हैं कि मालिक की याद करने से ही इंसान का जीवन सुखमय बन सकता है। उसके दुख कष्ट क्लेश दूर हो सकते हैं। उसको सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त हो सकता है। गुरुमुखों, जो महापुरुषों के वचनानुसार अपने समय को ध्यान सुमिरन में व्यतीत करते हैं, उन्हें ही ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसा कि आप लोगों को नसीब हो रहा है। श्री परमहंसों की आरती पूजा दर्शन ध्यान जो आप बैठकर कर रहे हैं, वह ध्यान ही तो सुखों का आधार है। इससे पल पल में इंसान अपने अंदर सुख और आनंद भर रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंतःकरण में अपनी छाप लगा देती है। जब जब इंसान को इसकी याद आती है तो उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। गुरुमुख के दिल में ये लालसा भरी होनी चाहिए कि मुझको ऐसे अवसर नसीब होते रहे। ऐसे दुर्लभ अवसर को प्राप्त करने के लिए ही महापुरुषों ने इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया, जिसका आज सब लोगों ने उद्घाटन देखा।
इस उद्घाटन की खुशी में हम आपको मुबारक दे रहे हैं, जो कि सही मायनों में गुरुमुखों के लिए सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। यहाँ आकर इंसान सभी दुख कष्टों से मुक्ति पाकर अपना लोक और परलोक दोनों संवार सकता है। शुभ मुहूर्त के इस अलौकिक दृश्य को निरखकर सबकी आत्मा आनंदित हो हर्षातिरेक में झूमने लगी। 1 अक्टूबर साय समय श्री वचन हुए। मैड्रिड निवासी प्रेमियों ने बड़े शौक, लगन और प्रेम से सेवा की है और उनकी सत्संग की लगन को देखते हुए हम बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार अपनी लगन, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते जाना है। माया की हानि लाभ कोई हानि लाभ नहीं है। ये तो आने जाने वाली वस्तुएं हैं और फिर ये स्थायी नहीं है, साथ जाने वाली नहीं है। धन, कुटुंब, मान, इज्जत, महल, माड़ियाँ और यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली स्थायी वस्तु केवल सत्पुरुषों की संगति से जो नाम भक्ति की दात मिलती है, वह ही साथ जाने वाली वस्तु है और सुख प्रदान करने वाली है। जो पक्के गुरुमुख होते हैं वे माया के उतार चढ़ाव में अपना मन डामाडोल नहीं करते, बल्कि अडोल अर्थात दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से सत वस्तु को पहचान कर भक्ति और नाम में दृढ़ रहते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जीव भी उनसे लाभान्वित होते हैं। जलता हुआ दीपक सब और उजाला कर देता है। क्या 1000 बुझे हुए दीपक एक दिए को जला सकते हैं? बताओ। सब ने विनती की, नहीं स्वामी जी। फरमाया, एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपकों को रोशन कर सकता है। इसी प्रकार आप गुरुमुख प्रेमी अपने चित्त में और अधिक से अधिक लगन लगाओ और सत्संग में समय दो। अपना असली काम यही है, इसमें दृढ़ हो जाओ। दुनिया के सब पदार्थ आपके पीछे रहेंगे। पावन वचनों की रोशनी प्रदान कर उन्हें भक्ति के मार्ग में सुदृढ़ रहने की शिक्षा देकर आपने आगे की ओर प्रस्थान किया। सेवता 2 अक्टूबर रात 8 बजे मैड्रिड से ट्रेन द्वारा सारी रात सफर करने के बाद श्री सतगुरुदेव जी महाराज प्रातः 8:30 बजे अल जजीरा पहुँचे। वहां से समुद्री जहाज द्वारा सेवता के लिए रवाना हुए। 3 अक्टूबर दोपहर 12 बजे जब सेवता की धरती पर चरण रखे, वहां उपस्थित गुरुमुखों के हृदय उल्लास से परिपूर्ण हो गए। सब मिलकर शुभ अभिनंदन और प्रभु मिलन के तराने गाने लगे। आपके मृदु वचनों में सबकी कुशलता पूछकर खुशहाल कर दिया। श्री वचनों में जागृति प्रदान करते हुए आपने फरमाया, दोहा, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिन सु लेहो सवार। संत सतपुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ए जीव, ये मानुष शरीर एक बेगाना यंत्र मिला है, इससे काम ले लो। यूं ही गफलत और प्रमाद में अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ। काम कौन सा? मालिक का भजन सुमरन ही अपना काम है। बाकी सब काम बेगाने हैं और साथ जाने वाले नहीं हैं। जीव धन, कुटुंब, परिवार और रिश्तेदारों से प्यार करता है, लेकिन अपने शरीर से अधिक प्यारा कोई भी नहीं है। लेकिन जो शरीर इतना प्यारा है वह भी बेगाना है, वह भी साथ नहीं निभाता। तभी तो संतों ने फरमाया है, साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। केवल प्रभु का नाम ही आगे दरगाह में तेरे साथ जाएगा। जिस फानी दुनिया के आकर्षण में जीव फंसा हुआ है वह सब मिथ्या है, सब यही का यही रह जाने वाला है। इसलिए समय रहते जो चेत जाते हैं, सत्पुरुषों की शरण संगति में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उसकी कमाई करते हैं, वह ही अपनी आत्मा को निर्बंध कर अपना लोक परलोक सवार लेते हैं और मालिक की प्रसन्नता को पा लेते हैं। अमूल्य वचनामृत का रस पान कर प्रत्येक हृदय में भक्ति का झरना प्रस्फुटित होने लगा। प्रेमी जन इसमें मज्जन कर मालामाल होने लगे। अगले दिन प्रातः आपने कुछ भक्तों की विनय पर उनके घर कृपा फरमाई। एक भगत जी के घर श्री वचन हुए, दोहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कुदरत का ये अटल नियम है कि जो भी इस संसार में आया है
उसे एक ना एक दिन अवश्य यहाँ से जाना है। लेकिन जो मालिक के नाम की कमाई करके जाते हैं वे दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाते हैं। जो कीमती नर्तन को पाकर अपने समय को भजन बंदगी में नहीं लगाते, उन्हें यमदूत बेड़ियों में जकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए महापुरुष सुजाग करते हैं कि इस मानुष तन को पाकर सत्पुरुषों की शरण संगति में आकर सच्चे नाम में अपनी सुरती को जोड़कर अपने समय और जन्म को साकार कर लो। इसी में ही जीवात्मा की भलाई है। इस प्रकार आप उन भक्तों को श्री वचनों द्वारा जागृति प्रदान कर वापस कुटिया में पधारे और साय समय आई हुई संगत को संबोधित करते हुए पावन वचनों में फरमाया, जीव का चंचल मन सदा ख्यालों के ताने बाने बुनता रहता है। अंतिम समय जैसा इंसान का ख्याल होता है उसी के मुताबिक उसे अगली योनि मिलती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि इस जीवन में मालिक की भक्ति में जीव का मन इतना रम जाए कि अंत में इसको वही ख्याल आए जिससे इसका कल्याण हो सके। महापुरुषों की वाणी है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल वल अवतरे। अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि वल वल अवतरे। अंत समय जिसका ध्यान मकान में रह जाता है उसे प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। सुरती धन में अटक गई तो सर्प की योनि में जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ जीव का ख्याल जाता है, उसी के अनुरूप ही उसे अगली योनि प्राप्त होती है। पुनः कथन करते हैं, अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, बदती तरलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वहाँ के हृदय बसे। अंत समय जिसे ईश्वर परमात्मा का ख्याल आ गया, ऐसे विचारों में जो शरीर त्याग देता है वह उनके ही लोक में समा जाता है। वह कैसे? जिसने संसार में आकर भजन बंदगी में चित्त जोड़ा, सत्संग में मन लगाया तो उसके विचार नेक हो गए। अंत समय भी इन्हीं ख्यालों में परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हुए उसकी आत्मा मालिक के धाम में जा पहुंचेगी। महापुरुष भी यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन संसार में रहते हुए भी अपनी सुरती को संसार से न्यारा करके रखें। अपना ध्यान में अपना दिल दुनिया के धंधों में ना फंसाए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निदाना। भले ही संसार के काम करो मगर अपने दिल में मालिक का ध्यान हर वक्त बना रहे। यही असली चीज है जो अंत में साथ देती है। यही सच्चा धन है जो अंत में साथ जाता है। अपनी सुरती को सदैव मालिक के ध्यान सुमिरन में जोड़ते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। सब गुरुमुखों को जीवन की वास्तविकता से आगाह कराते हुए और उनके चित्त को शब्द से जोड़कर आपने मलागा की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।